मोनू गिरफ्तार, हिंदू संगठनों की ललकार। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तो उनको कानूनी सहायता देंगे जिससे वो अपनी निर्दोषिता साबित कर सकें और जेल से बाहर आ सकें। 2 लोगों की हत्या में मोनू मानेसर का कोई किसी तरह का हाथ भी नहीं था, वो वहाँ था भी नहीं। कोई भी वीडियो में कोई ना भड़काऊ बयान दिया, ना कोई भड़काऊ भाषण दिया, ना मैंने किसी को उकसाया। उकसाने वाले वहाँ के लोग हैं। मोनू के समर्थन में मेवात में महाभारत। उसने जो भी काम किया है हिंदुत्व के लिए किया है, सनातन धर्म के लिए किया है, गौ माता के लिए किया है। मोनू मानेसर पर कोई बात आएगी तो डॉक्टर अरविंद शर्मा उसके साथ खड़ा है। बिल्कुल दोषी। मोनू पर हरियाणा, राजस्थान में सियासी कुरुक्षेत्र। जो गौ रक्षक है, जिसका नाम मोनू है, वो आपके लिए मोनू डार्लिंग बन गया है। उसको कहिए क्विट इंडिया। मोनू के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद का ऐलान। डीजीपी राजस्थान ने अपनी स्टेटमेंट दी थी कि हमने जुनैद वाले केस में इसको निर्दोष साबित कर दिया। उसके बावजूद भी जो है राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण जो इसको इस मुकदमे में लपेटा गया है और गलत दर्ज किया है। जेल में मोनू मानेसर, सड़क पर महासंग्राम। उधर मोनू मानेसर पर महाभारत छिड़ गई। देखिए, नूह हिंसा और नासिर जुनैद हत्याकांड का आरोपी मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर राजस्थान पुलिस को सौंप दिया। लेकिन अब मोनू मानेसर के समर्थन में कई हिंदू संगठनों ने आंदोलन करने की धमकी दे दी है, महापंचायत बुलाई है। मतलब मोनू मानेसर के सम्मान में हिंदू संगठन और वीएचपी मैदान में। हिंदू संगठनों का आरोप है कि राजस्थान सरकार ने निर्दोष मोनू को इसलिए गिरफ्तार किया जिससे मुस्लिम वोटर्स को खुश किया जा सके। कुल मिलाकर समझिए, हिंदू संगठनों का आरोप है कि राजस्थान चुनावों के मद्देनजर तुष्टीकरण के तहत गौ रक्षक मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया। अब मोनू मानेसर मासूम है या मुजरिम, रिपोर्ट में देखिए आप। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद हिंदू संगठन भड़क गए हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विश्व हिंदू संगठन ने मोनू के समर्थन में ऐलान कर दिया है कि वो मोनू की रिहाई के लिए हर तरह की कानूनी मदद करेंगे। मोनू के समर्थन में हिंदुत्ववादी संगठन और स्थानीय लोग एक बार फिर महापंचायत कर रहे हैं और उन्होंने प्रशासन को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे दी है। मामन के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय मोनू के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये भर्त्सना की जाती है और इस पे विचार विमर्श और तगड़ा कोई डिसीजन लेने के लिए आह्वान किया गया है पंचायत का। ऐसे तो किसी न किसी पे ऐसे षड्यंत्र करते रहेंगे और ऐसे ही हमारे हिंदू समाज के लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करते रहेंगे। हरियाणा पुलिस ने मंगलवार को गौरक्षक मोनू मानेसर को गिरफ्तारी के बाद मानेसर कोर्ट में पेश किया। उस पर हरियाणा के नूह में सांप्रदायिक नफरत भड़काने का आरोप है। राजस्थान पुलिस ने कोर्ट से उसकी कस्टडी मांगी, जिसे जज ने मंजूर कर दिया। हत्या, हिंसा और गौरक्षा की ये लड़ाई अब सिर्फ मोनू मानेसर तक सीमित नहीं रही है। 2 राज्यों की सीमाओं से आगे निकलकर ये विवाद सियासी कुरुक्षेत्र में पहुंच चुका है, जहां हिंदू संगठन खुद को धर्मरक्षक बता रहे हैं और मोनू मानेसर के खिलाफ कार्रवाई को हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। राजस्थान पुलिस के उच्च अधिकारियों ने मीडिया को बताया था कि उन्होंने जांच कर ली है और मोनू मानेसर का इस हत्या में प्रत्यक्ष कोई हाथ नहीं है। तो इतनी देर में क्या हो गया? उनका व्यू क्यों बदला? जब प्रेस में उन्होंने कहा कि कोई हाथ नहीं है इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रहे, तो अब गिरफ्तार क्यों किया? हमारी समझ में इसका कारण एक ही है कि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उसमें मुस्लिम मतदाता को गोलबंद करने के लिए उन्होंने ये प्राइज कैच लिया है। राजस्थान पुलिस ने फरवरी 2023 में 2 मुस्लिम युवकों नासिर और जुनैद की हत्या का मामला दर्ज किया था। इस मामले में मोनू से भरतपुर पुलिस स्टेशन में पूछताछ होगी। मोनू गौरक्षक है या खलनायक, आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं, लेकिन मोनू के समर्थन में हिंदू संगठन लामबद्ध हैं
और उसकी रिहाई के लिए बड़े आंदोलन के संकेत भी आ गए हैं। उसने जो भी काम किया हिंदुत्व के लिए किया है, सनातन धर्म के लिए किया है, गौ माता के लिए किया। मोनू मानेसर पर कोई बात आएगी तो डॉक्टर अरविंद शर्मा उसके साथ खड़ा है। तो आप उसको वो इसमें दोषी नहीं? बिल्कुल दोषी। नासिर जुनैद की हत्या हो या नूह में हिंसा भड़काने का मामला, मोनू मानेसर ने अपने आप को बेकसूर बताया है और उसने दावा किया है कि उसे फंसाने के लिए सुनियोजित साजिश की गई है। मोनू ने दावा किया कि उसे हिंसा का मोहरा बना दिया गया है। तीनों वर्षों में मैं आह्वान करता हूं कि हमारी यात्रा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में बजरंगी आए और यात्रा में हिस्सा ले और अपने जितने भी आराध्य मंदिर हैं उनके दर्शन करें। तो उसमें मैंने कोई भी वीडियो में कोई ना भड़काऊ बयान दिया, ना कोई भड़काऊ भाषण दिया, ना मैंने किसी को उकसाया। उकसाने वाले वहां के लोग हैं, वहां के फेसबुकी हैं, वहां के यूट्यूबर हैं, वहां के कुछ पत्रकार हैं। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में मोनू मानेसर को जिस एफआईआर में अरेस्ट किया गया वो एक सोशल मीडिया पोस्ट था जिसमें मोनू मानेसर ने एक लाइन का स्टेटस पोस्ट किया था जिसमें लिखा, परिणाम की चिंता हम नहीं करते, वार एक ही होगा पर आखिरी होगा, मैं मोनू मानेसर। भाई का भाई गौ माता में ध्यान रहे। इसी साल फरवरी में भी मोनू मानेसर पर हरियाणा के कई गांवों में महापंचायत बुलाई गई थी। मोनू के गांव में आयोजित महापंचायत में एक सुर में मोनू के समर्थन में आवाज उठी थी। इस दौरान महापंचायत में शामिल लोगों ने कहा कि मोनू एक गौरक्षक है। डीजीपी राजस्थान ने अपनी स्टेटमेंट दी थी कि हमने जुनैद वाले केस में इसको निर्दोष साबित कर दिया। उसके बावजूद भी जो है राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण जो इसको इस मुकदमे में लपेटा गया है और गलत दर्ज किया है। मोनू के समर्थन का मुद्दा जोर पकड़ा है तो दूसरे पक्ष का दावा है कि गौरक्षा के नाम पर ठेकेदारी करने वाले लोगों को अपराध की खुली छूट कैसे मिल सकती है। इस मामले में विपक्ष ने भी आरोप लगाया है कि मोनू के नाम पर ध्रुवीकरण के लिए विश्व हिंदू परिषद सियासत में लगी है। नासिर और जुनैद को गौरक्षा के नाम पर जिंदा जलाने के आरोपी मोनू मानेसर को हिंदू गौरव बताने पर ओवैसी भी भड़के थे। जो गौ रक्षक है जिसका नाम मोनू है वो आपके लिए मोनू डार्लिंग बन गया है, उसको कहिए क्विट इंडिया। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद गुरुग्राम पुलिस के पास इनपुट्स ये भी हैं कि नाराज और गुस्साए मानेसर और आसपास के ग्रामीण नेशनल हाईवे 48 को जाम कर सकते हैं। इसके बाद एहतियात के तौर पर भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी सूरत में नेशनल हाईवे को जाम न करने दिया जाए। और आपको